नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो कि आपका निकाला गया है 10th, 12th, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की रिगार्डिंग। तो इसमें जो है आपको अलग अलग पोस्ट की रिगार्डिंग जारी किया गया है। जैसे कि अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहले जो आता है आपको ये है, अगर मैं इनके ऑफिशियल नोटिस की बातें करूं तो गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के लिए इक्वलिटी दिया गया है। इसमें बता रहे हैं आपको कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फ्लोइंग पोस्ट इन अंडमान एंड निकोबार पुलिस डेकोरेटेड ऑफ टूरिज्म, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से पे एंड अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन CPAO की ओर से ये जारी किया गया है दोस्तों। जिसकी डिटेल्स की अगर मैं बातें करूं तो जब आप इसको मूव करके नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट जो दिया गया है वो आपका दिया गया है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 42 रहने वाला है। और उसके साथ साथ जो है आपका उसमें सब कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कि आपका अनरिजर्व के लिए 18 है, वहीं प्रोविसी के लिए 14 है। तो उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका सीट दिया गया हुआ है। और इसमें जो मैं टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर मैं बातें करूं तो 167 रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं सेकंड नंबर पे बातें करूं तो फॉलोअर्स वाटरमैन माली के लिए जारी किया गया है वैकेंसी, जो कि आपका टोटल रहने वाला है वो 9 रहने वाला है। 9 पे स्टार दे रखा है, यानी कि मे भी हो सकता है तो उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ ऐसे भी नोटिस में दिया है तो 9 ही रहेगा। पुलिस रेडियो की रिगार्डिंग भी दिया गया हुआ है, जिसमें आपको सारा डिटेल्स बता रहे हैं वो। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल पोस्टेस जारी किया गया है। अगर मैं सबका नाम लूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको PDF का लिंक जो है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन दोनों जगह मैं आपको दे दूंगा। आप खुद से भी चेक कर लेंगे आप किसके लिए एलिजिबल हैं और क्या इसकी क्राइटेरिया है, आप एक बार खुद से समझ लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जॉब में कि आपकी सैलरी क्या होगी, तो उसका अगर मैं डिस्कशन करूं तो यहाँ जो है आपको सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए जो है लेवल 6 का रहने वाला है, जिसमें आपको 35,400 से स्टार्टिंग है, जो 1,12,400 तक आपको सैलरी की एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। और ये सिर्फ आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए ही नहीं है, बल्कि उसके साथ जो है आपको सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए है, रेडियो ऑपरेटर ASI के लिए है, रेडियो टेक्नीशियन के लिए है, चीपर ऑपरेटर के लिए है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। तो ये जो 7 पोस्ट है उसके लिए आपका ये सैलरी डिसाइड किया गया है। सेकेंड जो सैलरी आपकी है जो लेवल 5 की है, जिसमें आपको अप टू जो बताया जा रहा है वो 92,300 तक की रहने वाली है। और वो है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, अकाउंट के लिए, एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए और पंचायत सेक्रेटरी के लिए। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका उसमें आपका लेवल 4 का रहने वाला है, जिसमें आपको 81,000 तक की आपकी सैलरी बताई जा रही है। ठीक उसी तरीके से जो है आपका टोटल जो है आपका 25 अलग अलग पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 167 रहने वाली है। और ये जो है आपको 9 मई से स्टार्ट हो चुकी है और 31 मई तक ये एंड हो जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों, ये काफ़ी डिले मुझे पता लगा, इसकी वजह से मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बट आई होप कि आप यहाँ से भी आप देख करके इस चीज़ को बिना टाइम को गवाएं आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो बैचलर डिग्री आपने अगर कर रखा है तो आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए आप एलिजिबल हैं। वहीं पर स्टेशन ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और LMB आपके पास, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। 2 चीज़ें आपके पास कंपलसरी, रेडियो ऑपरेटर के लिए है, बैचलर डिग्री की कंपलसरी है। उसी तरीके से जो आपका अगर मैं बातें करूं तो यहाँ जो है आपको अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एजुकेशन की डिमांड रखी जा रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया भी है आपसे कि इसमें जो है 10th बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग भी देखें। अगर मैं बातें करूं तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि 6 नंबर की जो पोस्ट है
अगर उसकी मैं पोस्ट की बातें करूँ तो यहाँ पर मास्टर डिग्री यानी कि पीजी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसके लिए फिट बैठ पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ पर 10th बेसिस पर भी आपका होगा, जो आपका दिया गया होगा माली के रिगार्डिंग, जो आपको वाटरमैन फॉलोअर वाटरमैन के लिए है, तो वो जो है 10th बेसिस पर होगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अभी कि 9th नंबर पे जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए किया गया है, जो कि आपका फॉलोअर वाटर माली एग्जीक्यूटिव के लिए किया गया हुआ है। और उसमें आपको सिर्फ कह रहा है कि फिर भी आपको बताया जा रहा है कि आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आज के डेट में जो है दोस्तों, कंप्यूटर की नॉलेज हर किसी फील्ड में आपका जरूरी है, क्योंकि अभी जो है सारा चीज़ें अप टू डेट किया जा रहा है, सारे चीज़ें अब टेक्नोलॉजी से लैस किए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास नॉलेज होना कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होगी। इन सब के बावजूद मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये जो है एज लिमिट जो है आपका 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाद बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग किया गया है, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है वो 18 से 33 साल मेल के लिए है और 18 से 38 साल फीमेल के लिए रखा गया हुआ है। तो उसी तरीके से है ये। और बाद बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ 5 साल 3 साल की रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे दोस्तों। बट वही है कि आपके पास अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो भी आपने यहाँ पर लगाए हैं। तो इसीलिए आप सोच समझ करके जो भी चीज़ें लगाएंगे बहुत सोच समझ कर लगाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारा प्रोसेस होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, मैं यही उम्मीद करता हूं। बात बाकी है कि आपका जो है इसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, बाद बाकी है कि एज के लिए बता ही दिया। बाकी है कि आप जब इनको अप्लाई करेंगे तो अप्लाइंग चार्जेस जो है आपका वो आपका होने वाला है 25 रुपीज़ अदर कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST फीमेल PWD के लिए जो है आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी प्रोसेस जो है आपको ऑनलाइन तरीके से करना है, ऑफलाइन आप मत कीजिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको आगे चल करके। सब रिटन एग्जामिनेशन में अगर मैं बातें करूँ तो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसका जो है आपका वहाँ से सिलेक्शन होगा। अगर मैं बातें करूँ तो ड्यूरेशन जो है आपका जनरल नॉलेज के लिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जनरल एप्टीट्यूड के लिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो है 120 का पूछा जाएगा। और ड्यूरेशन जो होने वाला है वो 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन इसमें लिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।